हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अंडररेटेड वर्कआउट की, जो कि है वॉकिंग। वेट लॉस की जब भी बात आती है तो हम रनिंग, जिम, इंटेंस वर्कआउट, हिट वर्कआउट्स, ये सब के बारे में सोचते हैं या एक्सट्रीम डाइटिंग करने की सोचते हैं। लेकिन हमने वॉकिंग को इतना अंडररेट कर दिया है कि हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि वॉकिंग से भी हमारा वेट लॉस काफ़ी इजीली हो सकता है। जब हम वॉक करते हैं तो बॉडी ग्रेजुअली एनर्जी को यूज़ करती है और मोस्टली जो हमारा जो स्टोर्ड फैट होता है वो यूज़ हो जाता है। वॉकिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उससे स्ट्रेस काफ़ी जल्दी रिड्यूस होता है। और आपको तो पता ही है कि फैट गेन का सबसे बड़ा रीज़न ही स्ट्रेस है। ये कोई एक्सट्रीम स्ट्रेस वाला वर्कआउट नहीं होता है, लेकिन स्टिल वॉकिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें स्टेडी वे में आपका फैट बर्न होता रहता है। जब हम स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे हमारा बेली फैट काफ़ी जल्दी इंक्रीज हो जाता है। आप जब वॉक कर रहे हो तो आप सिर्फ अपनी कैलोरीज को बर्न नहीं करते हो, आप अपने हार्मोन्स को भी बैलेंस करते हो। क्योंकि वॉक करने से आपका मूड इम्प्रूव होता है, आपका माइंड काम होता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। आप अपनी मील्स के बाद अगर 10-15 मिनट्स का वॉक लेते हो तो उसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट होता है कि उससे डाइजेशन काफ़ी जल्दी अच्छे से हो जाता है, आपको ब्लोटिंग नहीं होती है, आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करता है। और जब ब्लड शुगर स्पाइक कंट्रोल होता है तो क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। फिटनेस में सबसे बड़ा चैलेंज तब आता है जब हम एक्सटेंसिव या एक्सट्रीम रूटीन को स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद 1-2 वीक्स के बाद ही क्विट कर देते हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा एक्सट्रीम वर्कआउट या अपने आप को इतना ज़्यादा किसी भी एक्सटेंसिव चीज़ में नहीं डाल पाते हैं और हम फिर क्विट कर देते हैं। बट वॉकिंग जो है वो काफ़ी इजी है, आपको पता भी नहीं चलता है। आप वॉक करते करते फ़ोन पे बात कर लो, म्यूज़िक सुन लो। आउटडोर वॉकिंग में तो आप इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो और आपको पता भी नहीं चलता और आपका वेट भी रिड्यूस हो जाता है। लेकिन जिम में या आप एक्सटेंसिव जब वर्कआउट्स करते हो तो उसमें आपको पैसे भी देने पड़ते हैं, मेंबरशिप्स भी लेनी पड़ती है। वॉकिंग तो बिल्कुल फ्री है, आप कहीं भी कभी भी कर सकते हो। काफ़ी सेफ होती है, क्योंकि क्या होता है कि आप जब जिम में कुछ भी करते हो तो आपको इंजरी होने के काफ़ी रिस्क रहते हैं। इसमें इंजरी रिस्क ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। हमें वॉक करने के लिए किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि वॉकिंग एक ऐसी हैबिट है जो आप लॉन्ग टर्म तक अपने रूटीन में रख सकते हो। आप कभी भी उससे एक्सट्रीमली टायर्ड नहीं होगे और आप उसको लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू कर सकते हो। और आपको तो पता ही है कि फैट लॉस का सबसे पहला रूल ही कंसिस्टेंसी है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट हो तो आपको रिजल्ट्स तो डेफिनेटली मिलेंगे। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है जो वेट लॉस तो कर लेते हैं जिम से या एक्सट्रीम डाइटिंग से, लेकिन जैसे ही वो रोकते हैं उन चीज़ों को करना तो उनका वेट वापस से बढ़ जाता है। बट वॉकिंग के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वॉकिंग सबसे ज़्यादा पावरफुल इसलिए है क्योंकि वो हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाती है और हमारी बॉडी को हमेशा एक्टिव रखती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है। वॉकिंग काफ़ी सिंपल लगती है, इसीलिए काफ़ी लोगों से काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि फैट लॉस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, वो काफ़ी सिंपल, कंसिस्टेंट और सस्टेनेबल होना चाहिए। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि फैट लॉस का सीक्रेट वॉकिंग या जिम नहीं है, सीक्रेट कंसिस्टेंसी ही है। अगर आप रेगुलरली जिम जा रहे हो, अमेजिंग, और अगर आप डेली वॉक कर रहे हो, इक्वली पावरफुल। कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, बस आपको डेली मूवमेंट करना है, अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, चाहे आप किसी भी तरीके से रखो। और कंसिस्टेंसी, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, काफ़ी ज़रूरी है। बाकी सब तो अपने आप हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।